हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। टाइमलेस है गाइस, रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपका मन करे या जब भी ये वीडियो आपके सामने आए। तो इसमें हो सकता है कि आपके लिए कोई गाइडेंस हो या एंजल्स आपको कोई मैसेज इस रीडिंग के थ्रू देना चाहती है। तो आप जब भी देखेंगे उस वक्त की एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर। एंड गाइज ऑल साइन वालों के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ठीक है, साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया करें, रीडिंग के ऊपर करें। जो बातें मैच कर रही है उसको रखें और बाकी जाने दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड तो बिटरनेस का आया है, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स। ओके, इस वक्त मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उन बातों को सोच रहे हैं जो कि उन्होंने आपको बोला है। ठीक है, मे बी हो सकता है कि इस वक्त आप भी उनके बारे में वही बातें आप याद कर रहे हैं जो पास्ट में आपके पार्टनर ने जो बुरे शब्द आपको बोले हैं, या हो सकता है अब्यूज़ किया हो, गुस्से में अपशब्द आपको बोल दिया हो। इस वक्त आपके पार्टनर उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको बुरा भी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपॉलॉजी की एनर्जी निकल कर आई है, फॉरगिवनेस की है, रिटर्न की है, सॉरी की है। इसमें से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में पुरानी बातें हुई है, पुरानी कड़वी चीज़ हो गई है, वो इस बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। ये हालांकि आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांग रहे हैं, खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि उनको ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। शायद इस पर्सन ने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही आपको बोल दिया है और मे बी हो सकता है कि इस वजह से ही ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, इनको आपकी याद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो भी इन्होंने बोला है वो कहीं ना कहीं उनके मन में बैठ गया है और वो शायद इस वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मतलब ऐसा फील होता हो, या आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर ने इतना कुछ आपको बोला, इतनी बुरी बुरी बातें बोली, इतना कुछ सुनाया, तो क्या इस पर्सन को एहसास नहीं होता है, क्या इसकी आत्मा को रियलाइजेशन नहीं होता है। तो डेफिनेटली होता है, इनकी आत्मा को रियलाइजेशन होता है। ये पर्सन सामने से हो सकता है कि चीज़ें कुछ भी आपको शो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो नरिश की एनर्जी निकल कर आई है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त खुद के सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है, सेल्फ फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं, खुद को खुद का ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं खुद को। ठीक है, लॉयल्टी, पॉसिबिलिटीज़। ओके, पॉसिबिलिटीज़ भी है और यहाँ पर होपलेस भी है, यहाँ पर है रनिंग। मे बी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इनके साथ आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, या ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो सकता है कि ये पर्सन दूर भागते हैं। ठीक है, इस वक्त आप में से कुछ लोगों के साथ ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बाउंड्री, एक दूरी, एक डिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है। इतनी खुलकर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही होगी। एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। हाँ,
या इस वक्त ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, जहाँ पर इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि शायद कोई पॉसिबिलिटीज़ अब आप दोनों के बीच में नहीं बची है, या इन्होंने जितना कुछ आपको सुना दिया है, जितना कुछ आपको बोल दिया है, उसके बाद इस पर्सन को लगता है कि कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा होपलेस वो फील कर रहे हैं। उनको कोई होप भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भाग भी रहे हैं, भागने की भी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से, ठीक है। लड़ने की बजाय ये सिचुएशन को गिव अप भी करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। मे बी यहाँ पर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या ये पर्सन ने आपको धोखा दिया हो सकता है, लॉयल्टी हो सकता है कि इस पर्सन ने ब्रेक की हो, ठीक है, आपका भरोसा तोड़ा हो, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पर बिटरनेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। इस वक्त आपके पार्टनर ना बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ये पर्सन सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा, हाँ, ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, इनको अफसोस हो रहा है कि ये चीज़ें इनको नहीं बोलनी चाहिए। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के ये हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का काम में भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको अपनी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ बोला है। ओके, शांत बैठे हैं, कुछ ये कर नहीं रहे हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं कि ये आगे बढ़े, आपको सॉरी बोले, सामने से अपॉलजी आपको बोले, ऐसा ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये बैठ कर सोच ज़रूर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो, इच्छा है कि ये आपकी तरफ या आप दोनों के बीच में ये जो बिटरनेस बन गई है वो ख़त्म हो जाए। ओके, नरेश के लिए यहाँ पर 2 कार्ड निकल कर आए हैं। एक है 10 ऑफ कप्स और दूसरा है 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने इस कनेक्शन को इस वजह से छोड़ा। मे बी इनको ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं रुक गए हैं, कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, उनको इमोशनल सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 3D लेवल पर प्रैक्टिकली वो अपने काम से, अपने परिवार से या बाकी सब चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा फील कर रहे थे। मे बी इनको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो पाथ वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए गाइस, हर बात ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करे, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको ये रिलेशनशिप अच्छा तो लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनका जैसे कि सेल्फ ग्रोथ जो है वो रुक गया है, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो जो करना चाहते थे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, कहीं ना कहीं वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, पहला। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली की खुशी के लिए, ठीक है, फैमिली की परवाह करते हुए उन्होंने आपके साथ इमोशनल होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते को छोड़कर गए, और फैमिली के वजह से ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात इतनी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। तो इन्होंने जो भी अगर आपको छोड़ा है, तो ये 2 रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है। झगड़े के भी रीज़न मुझे यहाँ पर फैमिली ही दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए, इन्होंने आपको ही उल्टा सीधा सुनाया। लेकिन ये मूव ऑन करने के बाद खुश तो नहीं है, हाँ, बट ये अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं, ये खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? यस,
तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के बीच में ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आया है, या आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। मे बी ये किसी और से भी चिट चैट कर रहे थे, किसी और से भी बात कर रहे थे और वो चीज़ आपको पता चल गई, किसी के थ्रू हो सकता है कि आपको पता चली, ये डायरेक्टली आपको पता चली है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आई डोंट नो आप इनके ऊपर वापस से ट्रस्ट करोगे या फिर आप दोनों के बीच में ये जो हो गया है ये कभी भी सुधर पाएगा, ठीक हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है? एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, देखो डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर, आने वाले टाइम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटीज़ है या फिर नहीं है, ये पर्सन उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि एस जो है वो बिगनिंग्स को बताते हैं, स्टार्ट को बताते हैं, ठीक है। तो इनके मन में ये है कि ये आने वाले टाइम पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे, किसी तरह का अप्रोच ये पर्सन आपके सामने रखेंगे। लेकिन हाँ, ये पर्सन अभी सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक्शन ले चुके हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि हाँ वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। लेकिन वो चाहते हैं आने वाले टाइम पर कि ये आपके साथ वापस से जुड़े, पॉसिबिलिटीज़ बने, एक मौका मिले कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी पास्ट में अनबन हुआ है, कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड बिजनेस अभी है आप दोनों के बीच में, तो वो चाहते हैं कि उसको एक बार मिलकर ठीक करें और एक और बार कोशिश करें। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर होपलेस क्यों है? होपलेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखो उनको ऐसा फील होता है कि आप मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको कभी माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस को, आपके स्वाभिमान को, आपके आत्मसम्मान को इन्होंने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाया है। इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को माफ़ भी कर दिया है या आप माफ़ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये सामने से अगर अपॉलॉजी करते हैं, आपके सामने अगर आके माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से, तो आई बिलीव कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो, क्योंकि आप बहुत टाइम तक अपने गुस्से को पकड़ कर नहीं रख सकते हो। हालांकि आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और वैसे ही बहुत जल्दी आपका गुस्सा जो है वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जितने अत्याचार आपके साथ कर दिया है, या जितना कुछ इस पर्सन ने आपको बोल दिया है, या जितना डीपली इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया है, उसके बाद इनको लगता है कि शायद इनको आपसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप उनको माफ़ करोगे, ठीक है। ये तुला राशि के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। ओके, यहाँ पे रनिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ टाइम के बाद आपकी तरफ भागने वाले हैं, ठीक है। इनको आपके प्यार की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, बहुत ज़्यादा इनका मन करेगा, इमोशंस इनके ना बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पर विद इन वीक, विद इन एक हफ्ते में मुझे लगता है, या विद इन मंथ में, ठीक है, विद इन वीक और विद इन मंथ में इस पर्सन के इमोशंस ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ये जितना आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही उनका जो मन आपकी तरफ खींचेगा, ठीक है, उतना ही आपके पास आने का इनका मन करेगा। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। ओके, यहाँ पे बाउंड्रीज की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन बाउंड्रीज को हटाएंगे, ठीक है। जो भी बाउंड्रीज है आप दोनों के बीच में, जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, ये ख़त्म होगा गाइस, ठीक है। और बहुत जल्दी ही ये पर्सन इस बाउंड्रीज को ओवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं,
ठीक है। ये खुद भी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है कि आपने भी इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है गुस्से में, तो वो चाहते हैं कि ये बाउंड्री जो है आप दोनों के बीच में जो दरार है ये ख़त्म हो, ठीक है। कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में। सो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। सो अभी हम देखेंगे कि आपको एक्शन कब तक रिसीव हो सकता है, ठीक है। कब तक एक्शन रिसीव हो सकता है मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। एंजल्स गाइड कीजिए, कब तक बिगनिंग्स होगी, कब तक नई शुरुआत होगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, इन फ्यू डेज, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ ही दिनों में, विद इन वीक और विद इन मंथ आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आप रिसीव करोगे, ठीक है। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर मैं आपको बता रही हूँ। विद इन फ्यू, ओके, चलिए इतनी, ये तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। बॉटम से यहाँ पर आया है अनप्लैंड सडनली, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए अनप्लैंड रहेगा सडनली, ये कभी भी किसी भी टाइम पर एक्शन आपके टूवर्ड्स ले सकते हैं। हो सकता है कि 11 मई से 20 जून के बीच में आपको इनकी तरफ से एक्शन रिसीव हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 21 जून से लेकर जुलाई, 1 जुलाई में एक्शन रिसीव हो सकता है, ठीक है। अप्रैल, हो सकता है कि 21 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में ये आपको कांटेक्ट करे, ये आपसे बात करें। सो अप्रैल 21 तो निकल गया है, लेकिन 30 अप्रैल के बीच में ये आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज़ भी आया है। तो अगले कुछ दिनों में, इस अप्रैल में ही आपकी इनसे बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए जुलाई तक का टाइम दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अनप्लैंड रहेगा। हो सकता है कि कुछ घंटों में ही ये पर्सन आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे, पता नहीं, वह इनका मन करे ये अचानक से ये आपकी लाइफ में टपक पड़े, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, ये टाइम निकल कर आया है। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।